हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 10 गतांग से आगे। भरत भैया, हम दोनों सुग्रीव और मैंने देखा कि 2 राजकुमार ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े आ रहे थे। पवन पुत्र, देख रहे हो ना, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? सुग्रीव ने मुझसे भयभीत होकर कहा। हम लोग जब से किष्किंधा से भागे हैं तब से सशंकित ही रहते थे, पर इनका भेष तो तपस्वियों जैसा है। मैंने सुग्रीव से कहा, तो क्या हुआ पवन पुत्र, इनके हाथों में तो देखो कैसे तीखे बाण और धनुष हैं। हनुमान, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे मार डालने की सोच रहा है बाली? स्वयं तो आ नहीं सकता, बाली तो औरों को तो भेज ही सकता है ना। तो आज पवन पुत्र, ये उत्तर भारत से बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों राजकुमारों को भेज दिया है। हनुमान, तुम जाओ और उनसे मिलो, भेष बदल कर जाओ। और सुनो, अगर ये बाली के ही भेजे हुए लोग हैं तो मुझे इशारा कर देना। फिर सुग्रीव ने विचार किया, सीटी बजा देना या ताली बजा देना। 2 बार हाँ हाँ ताली बजा देना पवन पुत्र। बस ताली की आवाज़ सुनते ही हम लोग इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर रह लेंगे। जाओ हनुमान जाओ, बड़ी सूझबूझ से ये काम करना। भरत भैया, सुग्रीव डरपोक तो थे, उन्हें केवल भागना ही आता था। हर समस्या का ये भागकर ही समाधान करते थे, पर ये तो समाधान नहीं है ना। समस्या का सामना करो, भागना नहीं। भरत जी हंसे, बोले, मुझे तो लगता है आपके संग के अलावा सुग्रीव में कोई खास बात थी नहीं। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़ दिए। आप कौन हैं? इतना सुंदर शरीर, कोमल शरीर, पर आप तो वीर भी लग रहे हो। जटाजूट को देखकर लग रहा है कि आप ऋषि मुनि हैं, पर धनुष्वाण को देखकर लग रहा है कि आप लोग क्षत्रिय हैं। आप कौन हैं? कहीं आप लोग पृथ्वी के भार को उतारने वाले भगवान तो नहीं हैं? कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं हैं? आप नर नारायण जैसे लग रहे हैं, कहीं आप नर नारायण तो नहीं हैं? आप कितने प्रश्न करते हैं विप्र। मधुरवाणी राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी के कानों में गूंजी। ना ना ना, अवध नरेश दशरथ जी के 4 पुत्रों में से मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी अर्धांगिनी भी थी, पर देखो ना ब्राह्मण देवता, किसी निशाचर ने हमारी पत्नी हर ली। ओह, कितनी सरलता से अपने आप को छुपा लिया। हनुमान जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैं आपसे पूछा, आप क्या भगवान हैं? तो आपने उत्तर दिया, मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ। मैंने पूछा, क्या आप पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए हैं? तो आपने उत्तर दिया, मैं तो पृथ्वी की बेटी से विवाह किया था, पर उसे ही नहीं बचा पाया, तो पृथ्वी का भार क्या दूर करूँगा। हनुमान जी कहते हैं, भरत भैया, मैं ब्राह्मण के वेश में गया था प्रभु श्री राम के पास, पर मैं उन्हें पहचान गया। मुझे इतना आनंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता, पर मैंने अपने आनंद को छुपा लिया प्रभु। ये क्या बात हुई? आपने अपना परिचय नहीं दिया। भगवान राम हंसे, दे तो दिया परिचय, यही है मेरा परिचय। मैं दशरथ का बड़ा पुत्र हूँ। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी को निशाचर ने हर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ भटक रहे हैं। भगवान राम ने कहा, यही है मेरा चरित्र। पर ब्राह्मण, आप तो बताइए कि आपकी कथा क्या है? हनुमान जी ने जैसे ही राघवेंद्र सरकार की मधुर वाणी सुनी, गदगद हो गए। भरत भैया, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके चरण पकड़ लिए। ओह, उस समय मुझे इतना आनंद आ रहा था कि जिसका मेरे पास कोई वर्णन नहीं है। नाथ, कथा तो आपकी होती है, हमारी तो व्यथा है। मेरे नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे थे, आनंद के आंसू। पर नाथ, आपको हमारी व्यथा सुननी चाहिए, तभी तो हम आपकी कथा सुनेंगे ना। जीव भगवान की कथा तभी सुनता है जब भगवान जीव की व्यथा सुने। नाथ, आप अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? मैं बिलख उठा। आप परब्रह्म होकर भी अपने आप को एक राजा का पुत्र और एक राज्य का नागरिक ही क्यों बता रहे हैं? आप क्यों छुपा रहे हैं अपने आप को मुझसे? राघवेंद्र सरकार मुस्कुराए,
तुमने भी तो अपने आप को मुझ में छुपाया। तुम हनुमान हो और मेरे सामने मानव के रूप में विप्र का वेश धारण करके आई। क्यों? हनुमान जी के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहते जा रहे थे। गले से लगा लिया था श्री राघवेंद्र सरकार ने मुझे, भरत भैया, हनुमान जी ने कहा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।